रोहित अपने 3 दोस्त तुषार, मोहित और वरुण के साथ रहा करता था। दरअसल वो चारों एक चोर और चक्के थे और चोरी चकारी करके अपना गुजारा करते थे। ऐसे ही एक शाम रोहित एक ऐसी जगह में था जहां हर चीज सोने की थी। रोहित अपने चारों तरफ सोना ही सोना देखकर हैरान हो जाता है और खुद से बोलता है। हे भगवान, मैं ये कौन सी दुनिया में आ गया? यहाँ पर तो हर चीज सोने की है। रोहित खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। रोहित, अब तुम यहीं रहोगे। अब से यही तुम्हारी दुनिया है। रोहित अपने बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था और वो जोर से चिल्ला रहा था। सोना, सोना, सोना। रोहित को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर उसके 3 दोस्त तुषार, मोहित और वरुण एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और उसको इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर आपस में कहते हैं। इसको क्या हो गया? ये सोना सोना क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं भाई। शायद ये भूल गया कि हमारी जिंदगी में सोना नहीं बल्कि सिर्फ सोना ही लिखा है। खैर, इसको इसके सपने से जगाना होगा। क्यों दोस्तों, तुम तैयार हो? अरे क्या यार, तुम लोगों ने मुझे नीचे क्यों गिराया? क्योंकि तू सोना चिल्ला रहा था। अरे यार, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ सिर्फ सोना ही सोना है। रोहित की बात सुनकर अब सभी हंसने लगते हैं, या यूं कहें कि उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। समय गुजरता है और समय के साथ उसका वो सपना भी बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक दिन अरे यार, मेरी बातों का विश्वास करो, सच में सोने का शहर है। अब पहाड़ी के उस रास्ते से उस दुनिया का सफर शुरू होता है। सोने का शहर? अरे तू पागल हो गया है क्या? भला सोने का शहर भी होता है क्या? तुषार, अगर ये बोल रहा है तो एक बार इसकी बात मान ही लेते हैं ना। एक बार इसके कहने पर पहाड़ियों के रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्या पता हमें वो सोने वाला गांव या शहर जो भी है मिल ही जाए। उसकी बातों से अब सभी सहमत हो जाते हैं और अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। वो पहाड़ पर चलते रहते हैं जहाँ उन्हें एक भयानक भेड़िया नजर आता है। उस भेड़िए को देखकर वो चारों न आओ देखते हैं न ताओ और अंधाधुंध भागने लगते हैं। वो लोग भाग रहे थे कि तभी रोहित को एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पर चकाचौंध की रोशनी थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उस रोशनी को देखकर उन चारों की आंखों में एक नई चाह उजागर हो गई, जिसके बाद वो सभी रोशनी की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते वो लोग उस रोशनी के अंदर आ जाते हैं और जब वो पीछे पलटकर देखते हैं तो अब वहाँ कोई भेड़िया नहीं था सिवाय उन चारों की। हे भगवान, अच्छा हुआ तूने बचा लिया। हम लोग उस भयंकर भेड़िए से बच गए, वरना आज तो ऐसा लग रहा था कि हम उस सोने के शहर में नहीं बल्कि उस भेड़िए के पेट में जाने वाले हैं। भाई इन सब को छोड़, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हमने कल दिन में भी कुछ नहीं खाया, रात को भी कुछ नहीं खाया और आज फिर से सुबह से भूख लगी है। शाम होने को आई है, हमने आज भी कुछ नहीं खाया। देख भाई, कुछ कर, नहीं तो मैं भूख से ही निपट जाऊंगा। वो लोग इतना बोल ही रहे थे कि तभी उनके आसपास के पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो चारों बड़े बड़े पौधों को देखकर डर जाते हैं और सभी घबरा भी जाते हैं। लेकिन इस बार रोहित कहता है। अरे यार, तुम लोग हर चीज में चिल्लाकर भागने क्यों लगते हो? अरे माना हम भूखे हैं और यहाँ कुछ नहीं है, और क्या पता ढूंढने से कुछ खाने को मिल जाए, तो भागने की बजाय कुछ खाने के लिए ढूंढना होगा। रोहित की बात सुनकर बाकी के 3 दोस्त उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं। चारों दोस्त खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी उनके सामने एक बड़ा सा झरना आता है। झरने के पास रंग बिरंगे पेड़ होते हैं और उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के खाने थे। ये देखकर वरुण बोलता है। ये हम कैसी अजीबोगरीब सी दुनिया में आ गए हैं। पहले तो यहाँ पर अचानक से एक भेड़िया सा था, उसके बाद एक रोशनी आई और उस रोशनी के अंदर जैसे ही हम आए, यहाँ पर छोटे पौधे से लेकर फूल तक इतने बड़े हो गए और उसके सामने हम एक चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। और अब इस झरने के पास इन पेड़ों पर ये किस तरह के पकवान दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये कैसी अजीब सी दुनिया है। अब जब तुम्हें खाना दिखा है तो तुम्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। भाई तुम लोग आपस में बात करते रहो, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं चला खाने के लिए। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं कि सोने की भी कोई दुनिया है तो तुम यहाँ से वापस निकल लो। इतना कहकर रोहित एक पेड़ के ऊपर चला जाता है। पेड़ से तरह तरह के पकवान तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो चारों लोग मिलकर खाने लगते हैं। खाने के बाद वो अपनी रात फूलों के अंदर ही बिताने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जब सुबह होती है तो वो चारों दोस्त उस फूल से निकलकर अपने रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक सोने के जैसी चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। ये देखकर अब तुषार,
वरुण और मोहित को रोहित की बातों पर विश्वास होने लगता है और वो आपस में बातें करते हैं। दोस्तों, अब तो मुझे भी रोहित की बातों पर विश्वास होने लगा है कि सोने की दुनिया जैसी भी कोई दुनिया है। हाँ भाई, सही बोल रहा है तू, क्योंकि अब तक जो भी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे साथ घटी हैं और अब ये सुनहरी रोशनी भी हमारी आंखों को चकाचौंध कर रही, इस बात को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ वरुण, तू सही कह रहा है, मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन रोहित का तो ध्यान बस उस दुनिया पर ही था। वो खुशी से चिल्लाते हुए उस रोशनी का पीछा करते करते एक सुनहरे यानी सोने के शहर में पहुंच जाता है। उसका पीछा करते करते उसके बाकी के तीनों दोस्त भी उस सोने के शहर में पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां पर हर चीज सोने की है। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि सोने का शहर होता है। देखो, आज हम सोने के शहर के अंदर हैं। तुम लोगों ने मुझे कितना बोला, लेकिन मेरी बात सही निकली और देखो आज हम इस सोने की नगरी में हैं। भाई हमें माफ कर दे, हमने तुझ पर विश्वास नहीं किया था। पर ये सब देखकर हमें तेरी सारी बातों पर विश्वास हो गया है। अब से हम आने वाले समय में तेरी हर बात पर विश्वास करेंगे। इतना बोलकर अब चारों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शाम के समय एक बार फिर से वो चारों भूख से इधर उधर खाने की तलाश में घूमते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिलता। उस सोने के शहर में अगर उन्हें कुछ मिलता है तो वो था सिर्फ सोना। हर तरफ सोना सोना देखकर तुषार उससे कहता है, यार यहाँ पर बस सोने के सिवाय कुछ भी नहीं है, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? अरे हाँ यार, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर हमने काफी चीजें ढूंढ ली, लेकिन हमें सोने के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक परी आती है और उनसे कहती है, मैंने ही तुम सबको यहाँ बुलाया है। मैं ही रोहित के सपनों में आया करती और उसे सपनों में आकर यहाँ पर बुलाया करती थी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा चोरी कर रहे थे। तुम्हें मेहनत का मोल नहीं पता था, इसलिए मैं तुम्हें मेहनत करना सिखा रही थी। मैं तुम्हें ये बता रही थी कि हर चीज मेहनत से पाई जाती है। तुम लोगों के कमाए हुए धन को चुराते और अपने ऐश पूरे करते, जो कि बहुत गलत है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें समझ आ गया कि हम जो काम करते थे वो सही नहीं था, पर अब हम बहुत भूखे हैं। हमें यहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। हमें वापस जाने का रास्ता बता दीजिए। नहीं, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस सोने के शहर में जो आता है वो वापस कभी लौट कर नहीं जाता। और हाँ, तुम यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें ना तो भूखा रहने दूंगी और ना ही खाली पेट सोने दूंगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाऊं, जहां तुम आराम से रह पाओगे। यहाँ पर अब तुम रहा करोगे। और हाँ, मैं आशा करती हूँ कि जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही थी वो तुम समझ गए होगे। परी की ये बात सुनकर अब सभी को ये पता चलता है कि वो परी उन्हें मेहनत का मोल सिखा रही थी और इस तरह अब उन्हें समझ आ गया कि मेहनत ही जीवन का असली मोल है।